हाँ, आज हम लोग कक्षा 10 का पाठ है त्रिकोणमिति है। इसमें प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन आपका तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा करा कि यदि tan a प्लस बी बराबर दिया कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1 कड़ी में 3, तो कह रहा है कि जहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू है 90 0 और 90 अंश के बीच में है, और कह रहा है कि कोण a जो है कि बड़ा है कोण b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन इसमें दे रखा, क्या दे रखा है कि tan a प्लस बी की वैल्यू देखा है, tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा, कड़ी में 3 माइनस रहेगा ना जी, ये कड़ी में 3 दिया है, और दूसरा दिया है tan a माइनस का b दे रखा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखा है क्या 1 कड़ी में 3। जबकि कुछ टर्म और कंडीशन दे रखे हैं जो जीरो की a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है, और एक कंडीशन और दे रखा है कि कह रहा है कि a बड़ा है हमेशा b वाले से, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन पूरा दे रखा है, तो इसमें कुछ भी तामाझामा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। हम करते क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। थोड़ा सा एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, आ जाएगा सिंपल में। हम करते क्या है, यहाँ पर अगर पहले वाले को मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस का b बराबर कड़ी में 3। करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। कड़ी में 3 के tan में मान क्या है, यहाँ पर tan दिया है ना, तो tan में देखो वैल्यू कितनी होती है कड़ी की, तो हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, ये जो कड़ी में 3 का मान है ना वो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 बराबर कड़ी में 3 होता है। तो कड़ी में 3 के स्थान पे तो मैं लिख ही सकता हूँ tan 60 अंश लिख सकता हूँ ना। और tan ही क्यों ले रहा हूँ, ये भी तो रीजन है ना, tan ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब इधर tan है तो दोनों तरफ सभी मैं क्या करूँगा, जब तुलना कर दूंगा तो tan की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए जो यहाँ पर टर्म रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका मान लेंगे हम। अगर काश होता तो काश के रिस्पेक्ट में लेते, साइन होता तो साइन के रिस्पेक्ट में लेते, यहाँ पर tan है तो इसलिए tan के रिस्पेक्ट में लिया गया। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे तो ये tan ऐसे तो मान लिया जाता, कैंसिल होता नहीं, केवल तुलना करें रिमूव किया जाता है। तो हो क्या जाएगा, यहाँ से बनेगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 अंश आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो ये कहने का मतलब आप लोग समझने के लिए एक बार ऐसे काट भी दोगे चलेगा, लेकिन कटता नहीं, लिखना नहीं ना काटना, शो करना। काटोगे तभी गलत हो जाएगा, दिखाना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना, जब इतना करने के बाद a प्लस बी बराबर आप क्या जाएगा आपका 60। यहाँ इक्वेशन इसको 3 बना लेना, क्या बना लेना 3। सेम यही प्रोसेस इसमें करो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में ये भी आपको काम करना है। क्या हो जाएगा, tan a माइनस का b बराबर क्या है 1 कड़ी में 3 है, बस। अब 1 कड़ी में 3 को मान tan में कितना होता है उसको रख दो, आ जाएगा आपका tan a माइनस क्या हो गया b। अब ये बताओ कि 1 कड़ी में 3 किसकी tan की वैल्यू है, तो tan 30 की वैल्यू है, किसकी है, इसके स्थान पर लिख सकता हूँ tan का 30 अंश। अब जैसे इसको रखेंगे फिर से रिमूव कर जाएगा, यानी tan कैंसिल आउट, मतलब रिमूव होगा तुलना करने पर, तो बच्चे क्या यहाँ पर a माइनस का b बराबर क्या आ जाएगा 30। इसके इक्वेशन 4 बना ले रहे हैं। अभी आप लोग जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे वैसे बन गया, एक ये बन गया जिसमें 2 चर a b हो गया, a b 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना। इन दोनों को सॉल्व कर लो। करें क्या, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ने पर 3 और यहाँ पर ऐड कर दे रहे 4, 3 और 4 को जोड़ो। 3 क्या था, a प्लस का b बराबर 60 अंश था, और 4 क्या है, a माइनस का b बराबर क्या था आपका 30 अंश। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 60 30 90 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 90/2, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 45 अंश। पहली तो बात आ गई, क्या a का मान 45 अंश। अब इसी मानो a का मान हो, चाहे a में रखो चाहे a में रखो, यानी करने को 3 में रखो या 4 में रखो। चलो रख देते हैं यहाँ पर a का मान, इक्वेशन यानी समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर चलो रख दो भैया, यही a प्लस का b, एक वैल्यू कितना है a प्लस b, मैं लिख देता हूँ a प्लस b बराबर कितना है 60 अंश है, तो a की वैल्यू कितना मिल गई है 45, तो 45 प्लस का b बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 60 माइनस का 45 हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 15, फिर 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, और इसके बाद ये बचेगा 5 में से 1 गए इतना, ठीक ना। ये दोनों वैल्यू मिल गई,
ये ए की वैल्यू। और कंडीशन ए भी देख लो सेटिस्फाई है कि नहीं। देखो ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ने पर 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। दोनों जोड़ लो, 15 और 45 जोड़ोगे तो इसके बीच में रहेगा, 15 और 45 60 आएगा, जो कि इन दोनों के बीच में कंडीशन। और दूसरी बात कर रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए बी की अपेक्षा। तो ए वाली की वैल्यू देखो 45 आ रहा है, बी की वैल्यू 15 आ रहा है, तो ए की वैल्यू बड़ा है बी से, इसीलिए पूरा कंडीशन सेटिस्फाई है। ए की वैल्यू आपको 45 आ जाएगी, बी वैल्यू कितना आ जाएगा 15।